तो अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों के पास लगभग 40 दिन का समय बचा होगा और कुछ लोगों के पास लगभग 70-75 दिन का समय बचा होगा। तो ऐसे में साथियों ये जो लास्ट के समय में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना टाइम जीएस को देना चाहिए, कितना टाइम जो है सब्जेक्ट को देना चाहिए और जीएस में हमें कौन-कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए जिन्हें अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आसानी से हम लोग 15, 16, 17 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और देखिए प्रयास भी हमारा यही होना चाहिए कि जीएस में हम 25 क्वेश्चन करने का टारगेट रखें। इससे अच्छा है कि हम अपने सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा 120 मार्क्स का आएगा और जीएस सब्जेक्ट हमारा 120 क्वेश्चन का आएगा और जीएस जो है 30 क्वेश्चन का आएगा और ये टोटल 300 मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट 240 जो है नंबर का होगा और जीएस हमारा 60 नंबर का होगा। तो ऐसे में साथियों हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जीएस में हम एक बेसिक स्कोर करते हुए आगे बढ़ें और सब्जेक्ट में भी हम अपने अच्छा स्कोर करें। मतलब जिन विषयों में अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं उनमें तो 100 क्वेश्चन करने का प्रयास करना ही चाहिए। अब अगर जैसे मैथ्स वगैरह की बात कर लें या जो है साइंस वगैरह की बात करें तो वहां नहीं किए जा सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए चीजों को। बाकी अगर एसएसटी सब्जेक्ट हो गया या हिंदी वगैरह सब्जेक्ट हो गए तो इसमें तो आपको प्रयास करना ही चाहिए कि आप 120 में जो है लगभग 100 क्वेश्चन सही करें। तो साथियों हम लोग इसी पर बात करेंगे और आपको कितना देर जो है स्टडी करना है, कितना टाइम आपको जीएस के लिए निकालना है, कितना टाइम आपको सब्जेक्ट के लिए निकालना है, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों, क्योंकि सेकंड एग्जाम लिस्ट भी आ गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने वहां टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। वहां पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं टाइप करवा रहा हूँ अभी, उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। मतलब लगभग आपको मैं 10-15 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा ये प्रयास है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। और साथियों हम लोग बात करें कि किस तरीके से देखिए हमें जीएस के लिए टाइम निकालना चाहिए और सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो जीएस के लिए साथियों अगर मैं बात करूं तो जीएस के लिए अभी अगर आपकी 40 दिन में परीक्षा होने वाली है तो आप मिनिमम टाइम जितना निकाल सकते हो उतना आपको प्रयास करना है। अगर आप आधे घंटे 40 मिनट या फिर आप 1 घंटे निकाल पा रहे हैं तो आप उसके लिए प्रयास करिए। बाकी मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने सब्जेक्ट पे ही होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करने का स्कोप ज्यादा है। जीएस में आप बहुत प्रिपरेशन करोगे तो आप 18, 20, 22 कर पाओगे। अदरवाइज जो है जीएस में लगभग सब 15, 17 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट वही है, लेकिन बाकी अगर विषयों में बात करें साथियों, अगर आपका इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है या साइंस है तो आप लोगों में ये है कि एवरेज स्कोर ही लोग कर पाएंगे। बहुत ही 1-8% लोग होंगे जो 20-22 तक स्कोर कर पाएंगे, बाकी सब 15-17 तक ही रह पाएंगे। तो ऐसे में जीएस आपको पीछे नहीं करेगा। अगर आपको कोई पीछे कर सकता है तो वो सब्जेक्ट कर सकता है। तो आपको सब्जेक्ट पे मैक्सिमम टाइम देना है, मतलब आप जितना टाइम निकाल सकें। अगर आप जॉब में नहीं है, आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप 8 घंटे का समय अपने सब्जेक्ट के लिए निकालिए। और अगर आप जॉब में हैं तो भी प्रयास करिए कि 5 से 6 घंटे का टाइम आपको सब्जेक्ट के लिए निकालना ही है। जीएस के लिए आप जितना मिनिमम टाइम दे सकते हो उतना टाइम आप प्रयास करिए। बाकी अगर आपके 70-75 दिन में एग्जाम होने वाले हैं तो आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा लगभग 1.5 घंटे ज्यादा आप टाइम मत निकालिएगा जीएस के लिए। और जीएस में देखिए हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि 15 से 17 क्वेश्चन हम सही कर सकें। और इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा भी देता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा जितने जो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली आप जो है 15-17 क्वेश्चन को सही कर सकते हो। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक होता है कि आप उस एग्जाम के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करें और आप ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाएं। और आप अगर सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं तो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करते हुए चलें। और सबसे जो जरूरी ये चीज है कि आप उस एग्जाम में बैठने वाले लोगों से खुद को कंपेयर कर पाएं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या रैंक आ रही है। ऐसे में साथियों टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है और टेक्स्ट बुक पर 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सेल जो है स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपको बहुत ही बेस्ट ऑफर मिलने वाले हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा जो साथियों आपको छूट मिलने वाली है वो 29 तारीख को रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच मिलने वाली है। अगर आप लोग 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पास प्रो या पास प्रो मैक्स को परचेज करते हो तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। कूपन कोड आपको ध्यान रखना है, एनकेएस लगाना है और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। तो आपको तैयार रहना है 29 तारीख को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो जीएस की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जीएस में देखिए करंट अफेयर्स का रोल है और करंट अफेयर्स लगभग जो है 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, युद्धाभ्यास वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए, एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है देशों के बीच में, कोई अगर नई किताब लिखी गई है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कई टॉपिक्स होते हैं साथियों, जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, कौन कहाँ जीता, किसे कौन से अवार्ड्स मिले, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक वाइज चाहे तो आप पढ़ लीजिए और आप चाहें तो लगभग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मंथली वीडियोस देख सकते हो। कुमार गौरव सर की एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, आप इनका भी फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें साथियों आप करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हो। और मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स अगर आपने पिछले 6 महीने की पढ़ी है तो ये मान के चलिए साथियों कि करंट अफेयर्स में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे।
और एक चीज मैं आपको और भी सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप यूपी का करंट अफेयर्स भी जरूर देख लीजिएगा, और क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपी करंट अफेयर्स के वो आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऐसे में साथियों करंट अफेयर्स हम ऐसे कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि आपको वीडियोस के थ्रू ही करना चाहिए। कोई किताब अगर आप खरीदते हो तो वो जो है उसको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये करिए। बाकी साथियों मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत जो है एंसेंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, और क्वेश्चन तीनों से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे गए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं रहा है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, साइंस हो, मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से एक कनेक्ट जो है लोगों का रहता है, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है कम समय में। अगर आप लूसेंट से भी पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको प्रयास करना है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो है मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से लगा लीजिए, और ये चाहे तो आप घटना चक्र की किताब से लगा सकते हो। घटना चक्र की जो किताब आती है, जो पूर्वावलोकन के नाम से, जिसमें विभिन्न जो है एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहते हैं, पीसीएस एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो मतलब इस टाइप की बुक्स आती है साथियों। ये तो राज्य व्यवस्था की मेरे पास है, और घटना चक्र की किताबें आप ले सकते हो। और ये राज्य व्यवस्था को भी आपको साथियों ले लेना है, क्योंकि राज्य व्यवस्था में भी देखिए क्या है कि ये भी ऐसा टॉपिक है जो कम समय में ज्यादा जो है नंबर दे सकता है। मतलब यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से लगाते हो तो मान के चलिए साथियों कि देखिए आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना, थोड़ी सी व्याख्याओं पे आपको जो है नजर बना लेनी है, बाकी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। पिछला भी जो पेपर था मैंने देखा कि पॉलिटी के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं गए, सभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे जो इन किताबों से पूछे गए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और जो है मॉडर्न हिस्ट्री में साथियों राष्ट्रीय आंदोलन वाला हिस्सा आप जो है लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ये चीजें साथियों, और करंट अफेयर्स, ये लगभग आपको 10 से 12 नंबर दे सकता है। इसके बाद साथियों हम लोग जो है अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में देखिए आप पूरा इकोनॉमिक्स मत पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत साथियों इसमें जो कृषि वाला जो टॉपिक है, तो कृषि वाला टॉपिक आप देख लेना। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, वो क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे। और इसमें साथियों जो है आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लीजिएगा, इसकी व्याख्याएं भी पढ़ लीजिएगा, और थोड़ी बहुत साथियों जनगणना आप यूपी की भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी पूछा जा सकता है कि क्या रेशियो वगैरह है। और बाकी साथियों भूगोल वगैरह भी आप पढ़ सकते हो। भूगोल के अंदर जो फेमस टॉपिक्स होते हैं, फेमस टॉपिक्स जैसे नदी, पहाड़, झरने, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछली बार जो है पूछा गया था कोई दक्षिण अफ्रीका की रिवर पूछी गई थी, या शायद अफ्रीका की रिवर थी, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया की रिवर के बारे में क्वेश्चन था। तो थोड़ा जो है ये जो फेमस टॉपिक्स होते हैं, नदी, झरने और पहाड़, पर्वत, यहाँ से क्वेश्चन साथियों आते ही आते हैं भूगोल में। तो ये टॉपिक्स आप भूगोल के थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बाकी विज्ञान अगर आपको आता है साथियों तो विज्ञान के आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि इतनी मोटी किताब को लगाया जा सके। और विज्ञान में देखिए क्या है कि अगर विज्ञान आपको समझ में आता है तो आप बेसिक क्वेश्चन को समझ जाओगे। क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए थे साइंस से वो कठिन नहीं थे, मतलब उन्हें लगाया जा सकता था। फिर भी अगर आपको विज्ञान नहीं समझ में आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैथ्स को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी इन बचे हुए समय में इन सब्जेक्ट्स को जो है शुरू करना, पढ़ना, ये थोड़ी जो है एक तरीके से आप अपने विषय में पीछे हो जाएंगे। तो ये टाइम जो है आप अपने विषय को दीजिए। और बाकी साथियों देखिए यही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आपको कर लेना है अच्छे से। और घटना चक्र की जो किताबें हैं ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीसीएस के, विभिन्न स्टेट पीसीएस के, यूपी पीसीएस के बेस में क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये किताबें आपके लिए यूजफुल होंगी। तो उम्मीद है साथियों आप ये चीजें फॉलो करेंगे और अपने विषय को ज्यादा समय देते हुए और जीएस पे एक हल्का कमांड रखेंगे, क्योंकि जीएस में आपको कम से कम मेरा मानना है कि आपको 14-15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, सही करने हैं। और चूंकि देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, और मिनिमम क्वेश्चंस को आप जीएस में अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका तुक्का भी लग सकता है। लेकिन जो है जीएस के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा तुक्का लगना, मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 0.66 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप जो है 4 क्वेश्चन में 1 सही करते हो, 3 गलत करते हो, तो जो है आपको वो सब बराबर हो जाना है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर तुक्का लगाने का आपका जो है बहुत बेनिफिट नहीं होगा, तो तुक्के से थोड़ा बचना है। और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं आप, अगर आप 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो। बाकी साथियों यही चीजें फॉलो करनी है, अपने विषय पे अच्छा कमांड रखना है, और जो भी बचा हुआ समय है इसमें देखिए हमें विषय को ही मेनली पढ़ना है। और जीएस को एक बेसिक प्रिपरेशन के साथ में आपको लगभग जीएस के लिए 1 घंटे का समय निकालना है। बाकी जितना टाइम आप अपने सब्जेक्ट के लिए निकाल पाओ, मतलब अगर आप 10 घंटे भी निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग जॉब में होंगे, बहुत से लोग जो है किसी काम में होंगे, तो वो नहीं कर सकते इतना। तो कम से कम मिनिमम 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। 6 घंटे 5 घंटे सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करना होता है। तो प्रैक्टिस भी करना है जो कि, और
जो है सप्ताह में प्रयास ये हो कि आप कम से कम 1-2 टच लगा लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पता चले आप 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने ये कभी एनालाइज ही नहीं किया कि आप गलत कितने कर रहे हो। मान लो आपने 110 क्वेश्चन सही कर दिया और 40 अगर आपके गलत हो गए, तो ऐसे में साथियों बहुत पीछे आ जाएंगे। तो प्रयास यही करना है कि जो है 1-2 सेट आप बीच-बीच में लगाते रहिए, ताकि ये अंदाजा लगे कि मैं कितने क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। और एक बार ये आइडिया लग जाएगा तो आप पेपर में उस तरीके से बच सकते हो क्वेश्चंस को ज्यादा गलत करने से, और आपका ज्यादा नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।